हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। आप सबको पता है कि मेरे द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और जिनसे आपके काफ़ी सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इसमें और साथ ही पैटर्न आपको समझ में आता है कैसे पेपर आपका पूछा जाना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं और जितने भी प्रश्न मैं बताऊँगा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत IMPs क्वेश्चन है साथ ही। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर दें। ठीक है, और यदि आप लोग लाइक करते हैं तो जिससे वीडियो सभी लोगों तक पहुंचता है, उनका लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं फिर सभी क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपके इस प्रकार से देखिए, टोटल आपका 75 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सबसे पहले सही विकल्प दिए गए हैं, 6 नंबर के हैं। ठीक है, तो सही विकल्प 6 नंबर के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण में हमें पता है कि जो भारत का नक्शा है, ठीक है, इस प्रकार से भारत का नक्शा है। मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दक्षिण इस तरफ है, इस तरफ हमारा जो तीनों ओर से हिंद महासागर से घिरा है। तो दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है, इसलिए इसका आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है, अगला देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से, ठीक है, 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा क्या हो जाएगी? ठीक है, जर्मनी की मुद्रा हो जाएगी यूरो। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। पाँचवें का देखिए, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। उपरोक्त कथन है, किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का कथन है। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन या ज्वार उत्पादन या बाजरा के उत्पादन या गेहूँ चावल के उत्पादन से। तो गेहूँ चावल के उत्पादन से, क्योंकि हरी चीज़ों के उत्पादन से गेहूँ, ठीक है, मतलब फसलों के उत्पादन से होता है बेसिकली। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थान देखना है। 6 नंबर के रिक्त स्थान है आपके। खालिस्तान नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की थी। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल ग्रंथ की रचना कर दी थी। भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष होती है। तो आप सबको पता है जो 18 वर्ष के व्यक्ति हो चुके हैं वो वोट डाल सकते हैं चुनाव में। जब चुनाव होता है ना तो वोट डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी होती है? कितनी है? 29 है। मध्य प्रदेश में 29 मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं। खालिस्तान की कमी के कारण कीमतें बढ़ती हैं, तो किसकी कमी के कारण? तो खाद्य की कमी के कारण। जब खाद्यान्न जो होता है, खाद्य कम हो जाता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 9 दिसंबर 1946, याद रखना है सभी को अच्छे से। ठीक है, सही जोड़ी देखिए, 6 नंबर की सही जोड़ी भी है। फूलों की बौछार, फूलों की बौछार से मैच कर लेना है आपको कहवा। ठीक है, तो ये आप F वाले से मैच कर लेंगे। चावल उत्पादक द्वीप कौन सा है? चावल उत्पादक द्वीप जावा हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था, ठीक है, 2013 में। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है। बेरोजगारी बढ़ती है, यदि जनसंख्या बढ़ती है तो देश का सर्वोच्च कानून संविधान होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला देखते हैं। सत्य सत्य का चयन करना है। 6 नंबर का सत्य सत्य है। यहाँ पर देखिए, सत्य सत्य है 6 नंबर के। पहला क्वेश्चन है, लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो ये सत्य है। ठीक है, अभी गर्मी आ रही है, शीतकाल आ रहा है, तो इसमें जो हवाएं चलती हैं वो गर्म हवाएं, वो लू कहलाती हैं। ठीक है, हम नहीं कहते लू लग गई है ऐसे। तो भारत दुनिया का सबसे क्षेत्र का दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ सही है, सही है। ठीक है, मैंने सोचा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, तो सत्य है ये। ठीक है, जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, तो ये असत्य है, वो लोकतांत्रिक शासक नहीं था। मक्का व्यापारिक फसल है, तो मक्का क्या है? व्यापारिक फसल है, असत्य है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो सत्य है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया, तो ये सही है। इस प्रकार से सभी प्रश्न हो जाते हैं। अब एक शब्द वाक्य उत्तर देख लेते हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 6।
ठीक है। युंगफोंग क्या था? तो युंगफोंग 14 साल से कम उम्र के लिए बना नापसी युवा संगठन था। ठीक है, युवा संगठन था। ठीक है। पालमपुर की गैर कृषि क्रिया का नाम क्या है? तो दुकानदारी। रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखना है, मुख्य साधन मतलब उनके नाम ही लिखना है। ठीक है। तो रबी की फसलें हो जाएंगी, रबी की हो जाएंगी गेहूँ, ठीक है, चना, गेहूँ और चना, मटर। और खरीफ की देखिए, खरीफ की हो जाएंगी, खरीफ की जो बरसात के समय उड़द, सोयाबीन, मक्का, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 1 अप्रैल 2000 में। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। विधानसभा के सदस्य विधायक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 30 के 30 आपको बता दिए हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, साथ ही और भी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए प्रश्न बैंक से। ठीक है। छठा प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो केंद्र शासित प्रदेश, देखिए आपके जो पेपर्स हैं वो सेट्स में आते हैं, तो आपको दोनों प्रश्नों को करना है, जितने अथवा सेट हैं तभी सभी करना है। हो सकता है आपके सेट में ये प्रश्न आपको किसी में देखने को मिल जाए, और हो सकता है कि ये वाला किसी सेट में देखने को मिल जाए, इसलिए आपको सभी करना है, जो भी सेट आए आपको, इसलिए सभी बन जाते हैं प्रश्न, इसलिए कर लेना है आपको अच्छे से। ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ में करना होता है, वो आए या ना आए, लेकिन हमें तो करना तो रहता ही है सभी। ठीक है। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं देखिए, मौसम जलवायु विशेषताएं सभी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने विज्ञान में बताया था ऐसे ही प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इसलिए सबको करके रखना है आपको। ठीक है। आतंक राज किसे कहते हैं? जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनके नेता कौन था? खूनी रविवार की घटना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। डीमो पर टिप्पणी लिखिए। वन विनाश किसे कहते हैं? वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। वयस्क मताधिकार क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गहरी नागरिकता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। मौलिक कर्तव्य क्या है? न्यायपालिका किसे कहते हैं? विधायिका क्या है? बेरोजगारी से क्या आशय है? सर्व शिक्षा अभियान क्या है? भारत में निर्धनता के कारण क्या है? मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? गैर आर्थिक आर्थिक क्रिया में अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, कार्यकारिणी भारत की जलवायु में क्या महत्व रखती है? ठीक है, ये सभी प्रश्न देख लीजिए। जेट पबनी क्या है? टोंगिया खेती क्या होती है? इजाड राज्यदारी क्या आशय है? राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है? लोकसभा की शक्तियों का वर्णन। 3 नंबर के प्रश्न आ गए हैं। 4 नंबर के भी प्रश्न है। न्यायपालिका अधिकारों को समझाइए। सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है? इसकी विशेषताएं। भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है? और उसके बाद मानचित्र कार्य में मानचित्र भी आता है आपका। ठीक है, तो मानचित्र देख लीजिए, ये सभी इनको अच्छे से देख लीजिए कहाँ पर रहते हैं मानचित्र में, इस प्रकार से मानचित्र भी आपको दिया जाता है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही इनके सभी सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए तो आप लोग बता देना, इसका आगे के प्रश्नों के सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।